Hello children, how are you? Today we'll start with a new chapter that is food we eat. So everybody of us fond of eating various different type of food, various type of cuisine when we generally used to visit some place, right? So now we'll discuss किसका कौन सा favorite food है, okay? So you see here the message which is given by the pictures here. That is, you can see the healthy food item in the thumbs up, and in thumbs down you see all the junk food items. So in this picture, the message, it is depicting that we should be thumbs up. We should say yes to healthy vegetables as they are good for our health, and to all the junk foods which are mouth watering, they are not good for our health. So we should avoid or limit eating the junk food. So this is the message the picture denotes. Now, concept mapping, the topic we are going to study in this chapter: importance of food, sources of food, food from plants and animals, a balanced diet, then junk food, then cooking of food, and in the last we'll study about the table manners. So let's just start with the chapter. So we have discussed किसका कौन सा फेवरेट फूड है. सो हर कोई अलग अलग तरह का फूड खाना पसंद करता है, राइट? सो फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स. सो सब लिविंग थिंग्स के लिए फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, इवन दे आर एनिमल्स और दे आर ह्यूमन बींग्स. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू द वेरियस एक्टिविटीज. सो जो हम दिन भर की एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं. इट हेल्प अस टू ग्रो वेल. तो फूड से हमारी बॉडी भी ग्रो करती है. यू मस्ट हैव सीन अ बेबी, इन्फैंट अप टू 6 मंथ वो कौन सा फूड कंज्यूम करता है? मदर का मिल्क कंज्यूम करता है. फिर जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है तो उसके फूड में और क्या ऐड हम करते हैं उसकी डाइट में? बिस्किट, सेरेलैक, राइट? ओट्स हो गए, दलिया हो गया. सो ये सारी चीजें, पॉरेज, हम उसकी डाइट में धीरे धीरे ऐड करते हैं. फिर जब उस टीथिंग करता है वो, थोड़े टाइम बाद जब उसके टीथ आ जाते हैं, मिल्क टीथ, उसके बाद उसकी डाइट में और तरह का फूड जैसे कि चपाती, लेस स्पाइसी फूड, है ना, मैश्ड पोटैटोज हो गए, ऐसे लेस स्पाइसी दाल या वेजिटेबल रोटी वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है. तो एज के हिसाब से जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता रहता है उसका फूड चेंज होता रहता है, राइट? सो फूड सेव्स अस फ्रॉम फॉलिंग इल. हमें बीमार होने से बचाते हैं. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. यू कैन सी हियर ब्रेड, यू मस्ट हैव ईटन राइस, चपाती, अलग अलग तरह की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क हो गया, फिश, एग, एंड द लास्ट वन इज योर फेवरेट पिज्जा, राइट? सो अलग अलग तरह का फूड हम कंज्यूम करते हैं. सोर्सेज ऑफ फूड. नाउ द टॉपिक कम्स, ये सारा फूड आता कहाँ से है? ये सारा फूड आता है या तो प्लांट से या एनिमल से. तो सोर्सेज क्या है? आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. सो विल स्टडी फर्स्ट फूड फ्रॉम प्लांट्स. मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है वो हमें प्लांट से ही मिलता है खाने को. वी ईट लीव्स. हम प्लांट की लीव्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, उसकी रूट्स, जड़ें खाते हैं, उसका फ्रूट खाते हैं, किसी किसी प्लांट का हम फ्लावर भी खाते हैं. सो ऑफ मैनी प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. सो विल सी द एग्जाम्पल्स. रूट्स, जो हम गाजर या मूली खाते हैं, दैट इज योर कैरेट हो गई, रेडिश हो गया, ये क्या है? किसी एक प्लांट की रूट है. वी सी प्लांट जो मिट्टी में नीचे रूट्स होती हैं, ठीक है, और ऊपर ग्रो करता है ना, इस तरीके से. तो गाजर का और मूली का कैसा है? वो रूट्स हैं, मतलब मिट्टी के नीचे वो इस तरीके से ग्रो करते हैं और ऊपर इसके पत्ते होते हैं, ठीक है. सो कैरेट और रेडिश रूट्स हैं जो हम खाते हैं. प्लांट ऊपर होता है, जो इसकी रूट होती है वो ही कैरेट और रेडिश है जो हम कंज्यूम करते हैं. नाउ यू सी फ्रूट्स. अब अगर कोई प्लांट है, ठीक है, तो उसमें कोई फ्लावर है और टोमेटोज उस पे ग्रो हो रहे हैं, तो जो टोमेटो है वो क्या है? फ्रूट है, किसी प्लांट का फ्रूट है. सेम लेडी फिंगर ऑल्सो, ठीक है. सो कोई और प्लांट है, वहां पे इस तरीके से लेडी फिंगर ग्रो हो रही है, तो ये भी एक तरीके का फ्रूट है जो एक प्लांट में लगता है. नाउ वी सी द लीव्स.
अब एक प्लांट में पत्तियां भी होती है ना, लीव्स होती हैं। तो कैबेज और स्पिनेक दैट इज योर पालक, ये क्या है, प्लांट की लीव्स हैं जो हम खाते हैं। कुछ और भी लीव्स हैं जैसे कड़ी पत्ता हो गया, धनिया हो गया, है ना, पुदीना हो गया, ये सारी लीव्स जो हम फूड एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नाउ वी सी द स्टेम्स, अब हम स्टेम भी खाते हैं। प्लांट्स का एक और पार्ट कौन सा होता है, प्लांट में होती है स्टेम। स्टेम होता है ये तना, इस तने से फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, है ना, बहुत कुछ निकलता है। तो ये जो स्टेम होता है, किसी किसी प्लांट का हम स्टेम भी खाते हैं, जैसे कि अरबी हो गई और पोटैटोज हो गए, राइट। सो अरबी और पोटैटोज क्या हो गए, ये स्टेम है। ओके, तो आलू जो है इस तरीके से है, ऊपर इसके लीफ हो गई, इस तरीके से है, तो ये पूरा का पूरा स्टेम है, नीचे इसकी जड़ें हो गई जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के नीचे उगता है बेसिकली। ठीक है, सो इसी तरीके से शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, है ना, तो ये सारे स्टेम जो हम कंज्यूम करते हैं। नाउ वी ईट सीड ऑफ मेनी प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसका हम सीड कंज्यूम करते हैं। राइस एंड व्हीट सीड्स आर द मेन सीरियल्स, सो जो चावल है और गेहूं है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये चावल और ये गेहूं जिससे आटा बनता है, और जब हम उस डो को नीड करते हैं उससे चपाती बनती है, तो वो व्हीट से ही बनती है। ठीक है, सो राइस और व्हीट जो है ये सीड्स हैं, मेन सीरियल्स जिसे हम कह सकते हैं, ये फूड ग्रेन्स हैं। सीड्स ऑफ अरहर, मूंग, उड़द, मसूर या फिर काला चना, ब्लैक ग्राम, ये सारे के सारे पल्सेस हैं। और राइस, व्हीट और मेज, छल्ली जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे सीरियल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर सीरियल्स, दीज आर पल्सेस। राइस इज द मोस्ट ग्रोन सीरियल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा चावल ही उगता है। कहीं कहीं पर ये स्टेपल फूड भी है, मतलब मेन फूड जो ऑल टाइम खाया जाता है, डिनर में, लंच में। फॉर मोर देन 3.5 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सच अ ग्रेट नंबर। वी गेट मैनी फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं। यू कैन सी द ब्यूटिफुल कलर्स, इतने कलरफुल फ्रूट्स, juicy fruits. So these fruits are good for our health. Mango, apple, banana, grapes, orange, pineapple, strawberry, kiwi. So dragon fruit. There are various type of fruits, right? We get spices. अब हमें मसाले भी मिलते हैं, मसाले जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, spices जैसे कि clove, cardamom, saffron, cumin, right? जीरा, कोरिएंडर, धनिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस कुकिंग ऑयल, सो खाना हम सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं हम ऑयल यूज करते हैं, राइट। सो जो कुकिंग ऑयल है अलग अलग तरीके का है ना, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, तो ये सारे ही तेल हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। सो इनफैक्ट जो हम बेवरेजेस पीते हैं, टी एंड कॉफी और कोकोआ जो हम यूज करते हैं, ये सब कुछ भी हमें प्लांट से ही मिलता है। विल सी द फूड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, एग, मीट, हनी, फिश, ये सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं। काउ, गोट एंड बफलोज ये हमें मिल्क देती हैं, वी हैव सीन, है ना। डेयरी फार्मिंग हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा। मिल्क इज यूज टू मेक फर्दर मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे मिल्क के ऊपर क्रीम आती है ना, जिसे हम मलाई बोलते हैं, और फिर हम फर्दर उस दूध से दही बना सकते हैं, कर्ड, लस्सी बना सकते हैं, और वो जो क्रीम है उससे हम बटर बना सकते हैं, बटर से फर्दर घी बना सकते हैं, और मिल्क से चीज, पनीर बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दूध से ही बनती है, राइट। खोया हो गया या अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हो गई, ये सब हमें दूध से ही मिलता है। सो मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश, ये सारे के सारे फूड हमें एनिमल से मिलते हैं। नाउ इनफैक्ट योर फेवरेट आइसक्रीम, वो भी हमें मिल्क से ही मिलती है। नाउ हेन्स एंड डक्स गिव अस मिल्क, मीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिकन्स, गोट्स एंड फिश, honey bees provide us honey. So these are the food items we have seen. Now people who do not eat meat, fish और egg, ये सब लोग वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल, पल्सेस और मिल्क प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। People who eat meat,
फिश, एग्स अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स, पल्सेस भी खाते हैं और साथ में ये सब फूड भी खाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, नाउ क्विक रिस्पॉन्स, टिक द फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। एग, नो। ब्रेड, देन इज योर दिस राजमा सीरियल है, you get from plants, maize, challi and fish. Okay, now we'll study the balanced diet. जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं, राइट, सो वो डाइट हमारे लिए प्रॉपर है या नहीं। एक प्रॉपर डाइट जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हों जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तो ऐसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, राइट। सो अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड in right amount is called balanced diet. This diet is essential for maintaining a good health. इस बैलेंस डाइट में एग, बटर, ब्रेड, जैम, सैलेड, मिल्क, हर तरह की वेजिटेबल, फ्रूट्स, ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। सो वी शुड कंज्यूम सच डाइट। नाउ कुकिंग ऑफ फूड, वी कैन ईट सम फूड आइटम्स रॉ। कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो हम रॉ खाते हैं, जैसे कि सैलेड में हम कुकुम्बर हो गया, है ना, अनियन, टोमेटोज, तो ये सारी चीजें हम रॉ खाते हैं कच्ची, दैट इज बिना पकाए। फॉर एग्जाम्पल वी ईट कैरेट, रेडिश, अनियन, कुकुम्बर रॉ। देयर आर मेनी फूड आइटम्स दैट नीड कुकिंग। अब हर चीज हम रॉ नहीं खा सकते, बाकी आइटम्स को हमें कुक करके खाना पड़ता है। कुकिंग से खाना जो है वो ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हो जाता है। कुकिंग फूड इज इजीली डाइजेस्टेड, तो जो कुक्ड फूड है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। और अब कुकिंग करने के होते हैं बड़े सारे मेथड्स। नाउ you see in this picture vegetables boil हो रही है, so this method is boiling. In the another picture you see the biscuits, cakes, ठीक है, they all are being baked, so this process is baking. Then is your grilled paneer, right, so this process is roasting. And in the last you see fritters हो गए, समोसास, पूरी, ये सब हम फ्राई करके खाते हैं, so this process is frying. There are other processes like steaming, जैसे स्टीम मोमोज हो गई या इडलीज हो गई, ग्रिलिंग हो गई, ठीक है, जो कि मीट हो गया ग्रिल्ड। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपके मेथड्स ऑफ कुकिंग हैं, बॉइलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग। अलग अलग हम मेथड्स यूज करते हैं डिश को अलग अलग तरीके से कुक करने के लिए। नाउ से नो टू जंक फूड, क्योंकि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए इज नॉट गुड। You can see in the picture also, this is your McD meal and the another one is your balanced diet, your homemade food. So food which gives us energy लेकिन हमें कोई nutrients नहीं देते, तो उसको खाने का कोई फायदा नहीं है, वो useless food है, बस वो taste हमें देते हैं। ऐसे food को हम junk food कहते हैं। Example of junk food are pizza, burger, noodles, samosas, fritters, that is your pakoras. तो ये सारा food हम कंज्यूम कर सकते हैं बट सेल्डम, नॉट ऑन डेली बेसिस। जंक फूड्स एंड फास्ट फूड्स आर मोर और लेस सिमिलर इन मेनी वेज। तो जंक फूड और फास्ट फूड एक ही बात है, ठीक है, तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और अपनी डाइट में हेल्दी फूड को ऐड करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ थिंक एंड डिस्कस, विच ऑफ दीज लंचेस कंटेन ऑल काइंड ऑफ फूड दैट वी नीड टू बी हेल्दी। More than one answer may be right, so you have to think about and take accordingly. Okay, now we use different types of utensils to cook food. अब खाना बनाने के लिए हमारे किचन में बहुत सारे तरह के यूटेंसिल्स होते हैं। Some of the common utensils, प्रेशर कुकर, राइट, इसमें हम क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं या कोई सब्जी, ठीक है, कढ़ाई हो गई, ठीक है, फ्राइंग पैन हो गया कुछ फ्राई करने के लिए, रोटी चकला, तवा, ठीक है, स्पून हो गया। सो इस तरीके से अलग अलग तरह के बर्तन हमें रसोई में हमें देखने को मिलते हैं किचन में, जो कि यूज होते हैं अलग अलग मेथड्स को यूज करके कुकिंग करने के लिए। These utensils are made up of, अब ये अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, सच एज आयरन, ब्रास, स्टील, कॉपर, क्ले हो गया, वुड हो गया या मिट्टी के बर्तन हो गए। सो देयर इज अ ह्यूज वेराइटी। नाउ विल टॉक अबाउट टेबल मैनर्स। अब खाना खाते समय हमें किस तरीके से मैनरली बिहेव करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर यू सिट, खाना खाने से पहले हमें अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करना चाहिए। से प्लीज एंड थैंक यू बिफोर यू स्टार्ट योर मील। टेक योर टाइम, खाने को अच्छे से च्यू करके टाइमली खाना चाहिए।
Stay seated until your food is finished. जब तक खाना खत्म ना हो जाए आप बैठ के ही उसे खाएं. No toys at the table. टेबल पे कोई टॉयज नहीं होने चाहिए. जब आप खाना खाएंगे तो फोकस से खाना ही खाएं. टेक स्मॉल बाइट्स. ज़्यादा बड़ी बाइट्स नहीं खानी. Use napkin and ask to be excused if you need to go to loo or you need to take some call. You need to be excused at that time by saying excuse me, right? So with this we have done. Time to recall. Food is one of our basic needs. We get food from either plants or animals. Balanced diet contain all the types of nutrients in right amount. We must say no to junk food. Cooking makes the food soft and tasty. Now time for conceptual assessment. Say right or wrong. Majority of the food comes from animals. False. Come from plants. Rice and wheat are the main pulses. Wrong. They are cereals. Hens and ducks gives us eggs. Right. Now take your pick. We get dash from plants. Milk, spices or meat? Spices. Which one is the important cereal? Arhar, moong or rice? These are pulses, so this is your cereal. Which one is the milk product? Cheese, jam or honey? Cheese is your milk product. Now you have to write two examples for each of the following part of the food you eat as leaves. So leaves as vegetable, you can write spinach and cabbage. Stem as food, potato and arbi. Roots as vegetables, that is your carrot and radish. Fruits as vegetables, tomato and ladyfinger. So now answer the following questions. What are the main sources of food? Plants or animals? So we'll write plants and animals. Are main sources of food. Okay. Now, which item are made from milk? There are so many milk products like butter, cheese, curd and paneer are made from milk. Now, what is a balanced diet? क्या होती है balanced diet? वो diet जिसमें right amount of nutrients हो. So you will write a balanced diet is one that contains all types of food in the right amount. Okay. Now why do we cook food? हमें खाना क्यों कुक करना चाहिए? उसको टेस्टी और सॉफ्ट बनाने के लिए. We cook food to make it tasty and easy to digest. Okay. So with this we have done with the conceptual assessment. Now some competency based assessment. You have to color these food items, tick the healthy food items and cross the unhealthy one. Fill in the table with the help of your elders when you were 2 years old, what they can eat and what they cannot eat. 20 years and 80 years as we have discussed at the starting of the chapter कि age के हिसाब से हमारा food consumption change होता रहता है. How many times do you eat food? Show your food timing routine through drawing the hands in the following clock for breakfast, lunch and dinner. Now some value corner.
It is said that to lead a healthy life, breakfast should be the heaviest and dinner should be the lightest. हमें heavy breakfast करना चाहिए day start पर और sunset के बाद हमें light खाना खाना चाहिए. ठीक है? So in today's time, breakfast is either the lightest meal of the day या हम skip कर देते हैं और dinner को heaviest meal हमने बना लिया है, which is a wrong routine. So do you think that the present generation can live a healthy life like this? If not, उसके ऊपर आपको रीजन देना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किस तरीके से चेंज हो चुका है. सो डिस्कस विद योर फैमिली ऑल्सो. With this, we have done with the chapter. Meet you in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.